आज के प्रैक्टिकल में आपको सिखाएंगे डीओल स्टार्टर की कंट्रोल और पावर वायरिंग करना। डीओल स्टार्टर के अंदर अपने कॉन्टेक्टर होते हैं दो प्रकार के। एक तो ये कॉन्टेक्टर होता है, इसके अंदर ऑन ऑफ पुश बटन अलग लगाने पड़ते हैं, और एक ऑन पुश ऑफ पुश से फिटेड आता है। ठीक है, ये कॉन्टेक्टर डीओल स्टार्टर है और ये साधारण डीओल स्टार्टर है। कॉन्टेक्टर के अंदर, इसके अंदर सारा सिस्टम इसी कॉन्टेक्टर में लगाया गया है, एनवीसी वगैरह इसमें अलग अलग से लगाया है। ठीक है, अब ये कॉन्टेक्टर वाला तो सेकंड नंबर प्रैक्टिकल में करवाएंगे आपको। पहले इसमें नॉर्मल समझो ये इस डीओल स्टार्टर की वायरिंग। ये जो डीओल स्टार्टर है इसको अपन 3 फेज और सिंगल फेज दोनों प्रकार की मोटर चलाने के लिए काम में ले सकते हैं। 3 फेज मोटर चलाने के लिए आपको मोटर होनी चाहिए 5 HP तक। 5 HP से अधिक की रेटिंग की मोटर है उसको नहीं चलाना। अगर आपको चलाना हो तो ऑयल कोल्ड डीओल स्टार्टर आता है जिसकी कैपेसिटी ज्यादा होती है, उसको अपन 10 HP तक की मोटरों में काम लग जाए। इसमें किसी प्रकार का कोई ऑयल कोल्ड प्रकार नहीं। तो पहले आपको सिंगल फेज का इसकी कंट्रोल वायरिंग सीखनी, उसके बाद में 3 फेज। कंट्रोल वायरिंग में, कंट्रोल वायरिंग करने से पहले आपको इसके कॉन्टेक्टर, प्लंजर, ऑन पुश, ऑफ पुश आदि की टेस्टिंग करनी होती है। ठीक है, तो मल्टीमीटर की सहायता से आप इसको टेस्ट करना। पहले तो मल्टीमीटर लेके आओ। टेस्ट करने के लिए आपके पास इसमें लगी है एनवीसी, एक होता है ये प्लंजर, आगे पीछे खिसकता ना, ये होते हैं इनके कॉन्टेक्टर। ठीक है, ये होता है इसका ऑफ पुश, ये होता है ऑन पुश। और ये बटन काम कर रहे हैं, ऑन पुश कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, एनवीसी सही है कि नहीं है, ये आपको पहले टेस्ट करना। अब मान लो कि यही खराब हो और आप इसकी कंट्रोल वायरिंग करके मोटर में कनेक्शन कर दो और फिर नहीं चले तो स्किल टेस्ट में क्या कर देंगे, फेल कर देंगे। मल्टीमीटर को कहां कनेक्ट करना, आपको कंटिन्यूटी पे सेट कर लेना। ठीक है, पहला काम है आपका एनवीसी की चेकिंग करना। एनवीसी के अंदर अगर रेजिस्टेंस कम है तो कंटिन्यूटी आएगी, जबकि रेजिस्टेंस इसका होता है ज्यादा, 100-200 ओम होता है तो कंटिन्यूटी नहीं है। अगर इसमें रेजिस्टेंस का मान दिखा रहा है तो आपका एनवीसी सही। इसमें कितना है, 248। ठीक है, 248 आ गया तो अपनी एनवीसी तो सही। अब ऑफ पुश बटन होता है नॉर्मली क्लोज, नॉर्मली क्लोज होता है। अब इसमें कंटिन्यूटी आ रही, ये ऑफ पुश है, ये सही है। ये होता है नॉर्मली ओपन, तो इस कॉन्टेक्टर पे लगाने के बाद दबाने के बाद कंटिन्यूटी आएगी, कंटिन्यूटी आ गई, ये भी सही। अब इन कॉन्टेक्टर और प्लंजर को, इस प्लंजर को दबाओ और ये कॉन्टेक्टर को चेक करना है, आ गई कंटिन्यूटी। 2 नंबर को 2 नंबर से, 3 नंबर से 3 नंबर, ये होते हैं ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। ठीक है, ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट एक तो यहाँ होता है, एक ये हो, इन दोनों को ऑन पुश बटन है इसके पैरेलल में लगाना। ये जो कॉन्टेक्टर है ऑफ पुश बटन का सेकंड टर्मिनल है, ये ऑक्सिलरी से पहले से ही जुड़ा हुआ, तो सेकंड को अपन यहाँ जोड़ दें। ठीक है, तो कंट्रोल वायरिंग कैसे स्टार्ट करनी है आपको। अब 2 वायर आते हैं, एक फेज का आता है, एक न्यूट्रल का आता है। तो एक वायर फेज और न्यूट्रल, बीच वाला पॉइंट छोड़ दो या कोई साइड वाला छोड़ दो, तो अपन इसमें छोड़ देते हैं बीच वाला पॉइंट, क्योंकि ये 3 फेज के लिए भी एलिजिबल है, ये काम करने योग्य है। तो अपन सिंगल फेज का करेंगे पहले। तो एक तो ले लिया फेज वायर, एक ले लिया न्यूट्रल वायर। फेज वायर लेंगे, फेज वायर के साथ अपन एक वायर और कनेक्ट करेंगे जो एनवीसी को सप्लाई देगा। ये फेज वायर लिया, कहां कनेक्ट करेंगे, इनपुट के फर्स्ट टर्मिनल में कर दो इसको कनेक्ट। लेमन फेज वायर लिया,
फेज वायर दे दिया इनपुट टर्मिनल में। ठीक है, एक बार रुको रुको दिखवा दे एक बार। इनपुट टर्मिनल से वायर निकाला और ये डायरेक्ट दे दिया एनवीसी। ठीक है, एक वायर का काम हो गया, एनवीसी के पास एक फेज की सप्लाई डायरेक्ट देनी। अब दूसरा लगाएंगे अपने न्यूट्रल, या न्यूट्रल डायरेक्ट दे दो, फेज के माध्यम से अपन करेंगे ऑन पुश ऑफ पुश को कंट्रोल। ठीक है, तो ये डायरेक्ट जो सप्लाई दे रहे हैं अपन वैसे देनी चाहिए डायरेक्ट न्यूट्रल सप्लाई। ठीक है, लेकिन फेज न्यूट्रल ऐसी सप्लाई में एक्सचेंज भी हो जाती है तो वो कार्य करता है। ठीक है, ये न्यूट्रल मान लिया कि न्यूट्रल वायर दिया और इसको डायरेक्ट सप्लाई दे दिया। अब ये फेज वायर लिया, फेज वायर को अपन लेंगे और ये लगाएंगे अपन फेज वायर इनपुट टर्मिनल से उठाया और एनसी फर्स्ट टर्मिनल में देंगे। एनसी का मतलब है जिसको ऑफ पुश बटन बोलते हैं अपन। ऑफ पुश बटन में क्यों लगाया गया है ये? क्योंकि मोटर को ऑफ करना हो तो स्टार्टिंग से ऑफ होगी, ये नहीं कि ऑन पुश बटन चालू रहेगा, यहाँ से ऑफ कर दिया तो ये सिस्टम चालू नहीं रहेगा, स्टार्टिंग से ऑफ करेंगे तब होगा। एक नंबर टर्मिनल में लगाया जो ऑफ पुश बटन का है, कहां से उठाया? फेज वायर से। ठीक है, अब ये जो सेकंड टर्मिनल है ऑफ पुश बटन का, उसको ऑन पुश बटन के सेकंड टर्मिनल से जोड़ना है। ठीक है, ऑफ पुश बटन के सेकंड से ऑन पुश बटन के सेकंड में लगाना। ऑन पुश के सेकंड से ऑफ पुश बटन का सेकंड से मिला देंगे इसको ना। अब क्या बच गया? एक पॉइंट बच गया आपके पास ऑन पुश का फर्स्ट, इसको देना है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट में। ठीक है, ये है ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट। कौन सा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट? लास्ट वाला है। ये ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट है। ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से अपन दूसरा वायर से सप्लाई निकालेंगे जो एनवीसी को देंगे। ठीक है, एनवीसी को एक तो डायरेक्ट मिल गया और एक मिलेगा ऑक्सिलरी कॉन्टेक्ट से। ये आपकी पावर कंट्रोल वायरिंग हो। ठीक है, कैसे कैसे हुई देखना। ये न्यूट्रल वायर लिया, न्यूट्रल वायर लगाया एक तो, न्यूट्रल वायर से उठा के डायरेक्ट न्यूट्रल वायर दे दिया। एक लेंगे फेज वायर, फेज वायर से उठाया
ऑन ऑफ उसके फर्स्ट टर्मिनल में, सेकंड से उठाया ऑन पुश के सेकंड में, ऑन पुश के फर्स्ट से उठाया ऑक्सिलरी कांटेक्ट में, ऑक्सिलरी कांटेक्ट से उठाया और एनबीसी में। अब सिंगल फेज के लिए 200 इनपुट वायर हो, ये सिंगल फेज सप्लाई के लिए 2 इनपुट वायर हो गए, एक तो फेज का हो गया और एक न्यूट्रल का हो गया। अब इसमें ये बीच वाला पॉइंट अपन ने खुला छोड़ दिया है, इसका भी काम नहीं है क्योंकि 3 फेज में ही काम देता है। अब इसमें से 1 नंबर और 3 नंबर, ये एक तो ऑक्सिलरी कांटेक्ट हो गए 4 नंबर, तो 1 नंबर और 3 नंबर से अपन 2 वायर निकाल लेंगे, वो होंगे आउटपुट। ठीक है, ये ब्लैक वायर ही थे ना। एक तो इनपुट ये हो गया आउटपुट, और दूसरा लगाएंगे अपन 3 नंबर। ये मोटर से कनेक्ट करना है। ठीक है, ये अंदर वाली तो हो गई कंट्रोल वायरिंग और ये हो गई पावर वायरिंग। पावर वायरिंग में 2 इनपुट तार देने, 2 आउटपुट निकालने। ठीक है, ये हो गया ड्यूल स्टार्टर का कनेक्शन। ड्यूल स्टार्टर में आपको इसकी टेस्टिंग करना सिखाया है, दूसरा कंट्रोल और पावर वायरिंग। अब इसका कवर कहाँ है, इस कवर को लगाओ और मोटर के टर्मिनल टेस्ट करके इसको चला के देखना है। कर दे नीचे बचले चला।